विनोदारक गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि वर्तमान में आज विधवा स्त्रियां जो अधिक उम्र की हैं इतना श्रृंगार करती हैं कि लगता ही नहीं है कि वो विधवा है या सधवा है, तो उन्हें कोई दोष लगता है क्या? नमोस्तु। आगम के अनुसार कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि वैधव्य होने के बाद सफ़ेद साड़ी पहनना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वैधव्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार की उपेक्षा करना चाहिए। मात्र इतना लिखा है कि उसको अति रागान्वित शरीर में नहीं पहनना चाहिए जिससे दूसरे लोग उससे आकर्षित हों। सौभाग्य के जो चिन्ह हैं, सुहाग के, उन चिन्हों को लोक रूढ़ी के अनुसार बंद कहा है। सुहाग के जो चिन्ह हैं लोक परंपराओं से त्याग देते हैं, लेकिन उसको सामान्य रूप से, क्योंकि आज कोई यदि उन चिन्हों के साथ रहती है, कितने लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं, कितनी उसकी उपेक्षा करते हैं, दूर से देखते ही कह देते हैं अरे भाई वो सफ़ेद साड़ी पहने हुए विधवा होगी, उसको दूर से ही करते हैं। तो आज का युग जिस प्रकार से विधवाओं की उपेक्षा, विधवाओं का शोषण, विधवाओं की घृणा दृष्टि से देखने के कारण से महिलाओं ने ये परिवर्तन किया कि कम से कम अनजाना व्यक्ति तो मेरी उपेक्षा ना करे। जो जानता है यदि वो वेशभूषा वैसे पहन लेती है तो अनजाने लोग भी उपेक्षा करते हैं, अनजाने लोग भी उससे घृणा करते हैं। तो कम से कम इतना तो हो जाए कि अनजाने लोगों में तो उनकी उपेक्षा ना हो। और दूसरी बात है, विधवा के लिए मैंने एक दिन कहा था, किसी ने, महाराज ये विधवा स्त्री आ गई। मैंने कहा अच्छा। बोले क्यों? बोले इसका पति मर गया। तो मैंने ठीक है। मैंने कहा ये मत पूछो विधवा स्त्री आ गई, ये माता जी आ गई कि उनकी बेटा जिंदा है। तो बेटे की माँ तो अशुभ नहीं है। एक पुरुष का मर जाने पर स्त्री अशुभ हो गई, लेकिन एक बेटे की माँ तो अशुभ नहीं है। माँ का हाथ लगवा लो, माँ मान करके उसके साथ व्यवहार करो, मत करो स्त्री मान करके। यदि किसी का पति मर गया है तो उसको विधवा स्त्री मान के व्यवहार मत करो। एक बेटे की माँ है और बेटा जिंदा है, और बेटे की माँ हमेशा पूजनीय होती है क्योंकि बेटा जीवित है, ये मान करके व्यवहार करो ना उसके साथ। तो आज वर्तमान में जो परिवेश है उसके अनुसार स्त्रियों को मजबूर होकर के उपेक्षा दृष्टि से, हीन भाव की दृष्टि से, जो उनको लोग हीन भाव की दृष्टि से देखते थे, इस कारण से लोगों में ये परिवर्तन आया है। और दूसरी बात, आगम में ऐसी कोई भी बात शास्त्र में नहीं लिखी कि स्त्रियों को इस प्रकार का कोई भेष अलग हो विधवाओं स्त्रियों का, ऐसा नहीं है। मात्र इतना जरूर आता है कि वो अपने राग रंग में श्रृंगार आदि से जो सुहाग के चिन्ह होते हैं उनसे वो हीन हो जाती। ये भी कोई सैद्धांतिक वचन नहीं है, ये लोक व्यवहार है। रमेश जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जी पाटनी, कोटा। और आजकल तो सबसे बड़ी विशेषता ये है, जो जो चीज़ें पहले विधवाएं उतारती थीं आजकल वो चीज़ें महिलाएं पहनती नहीं। झगड़ा डंडा खत्म है, ना लेना एक, ना ऊधो का लहना, ना सूधो का दहना। बिल्कुल सही। जो जो चीज़ें, मान लो जो भी तुम्हारे नाम मुझे आते नहीं है, कान के, यहाँ के, नाचका के, हाँ पहनते ना वो अलग अलग कंगन फंगन, जो भाई आजकल महिलाओं फैशन चल गया, वो पहनती, शुरू से नहीं पहनती, सधवा नहीं पहन रहे। जो जिन अभी सौभाग्यवती हैं वे ही नहीं पहनती। आजकल ये भी मांग भरना भी बंद हो गया। यहाँ कान मान सब आजकल वो कहते हैं जिससे झगड़ा टंटा खत्म, श्रीमान जी थे तब भी वैसे ही हूँ और श्रीमान जी नहीं है तब भी वैसे ही हूँ, सदा बहार एक हो गई वाली आज।